हेलो प्यारे दोस्तों, मैं सचिन कुमार आप सभी प्यारे बच्चों का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस इंग्लिश पर। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में अंग्रेजी पढ़ने का एक बहुत ही बेहतरीन तरीका आपको बताने वाला हूं। अगर आपको अंग्रेजी पढ़ना नहीं आता है ना, तो आप इस तरीका को सीख कर आसानी से अंग्रेजी पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये जो तरीका है बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बिल्कुल नया तरीका है। ऐसा तरीका आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। आप वीडियो को पूरा देखिए, तब आपको पता चलेगा कि हाँ सर आप सही कह रहे हैं या फिर गलत कह रहे हैं। वीडियो पूरा देखिएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा। इस चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल का आइकन भी दबा लीजिएगा। चलिए देखते हैं। यहाँ पर लिखा गया बच्चों, अंग्रेजी नहीं पढ़ पाते तो ऐसे सीखे पढ़ना। कैसे सर? देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है बच्चों, पूरा देखिएगा। लिखा गया यहाँ पर TELEVISION DECIOSION CONFUSION तो ये देखिए, आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि हर शब्द में SION लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है मेरे भाई? SION। तो इसे आप क्या पढ़ेंगे पहले आप बताइए। अगर आपको पढ़ना किसी को अगर आपको पढ़ने को कह दें कि इसे आप क्या पढ़ेंगे, तो आप बताइए क्या पढ़ेंगे। पहले आप बताइए, उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा। तो कोई भी बच्चा होगा तो यह इसे ऐसे पढ़ेगा, इसे पढ़ेगा सियोन। क्या पढ़ेगा? सियोन। पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा? आप क्या पढ़ेंगे यह बताइएगा हमें कमेंट में, ठीक है। तो इसे क्या पढ़ेंगे? इसे सियोन पढ़ेंगे। लेकिन इसे आप सियोन बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे। जो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ वही तरीका आपको पढ़ना है, ठीक है। क्या देखिए, तो SION अगर किसी भी शब्द में रहे बच्चों तो इसे आपको जन पढ़ना है। क्या पढ़ना है? जन पढ़ना है। बिल्कुल बच्चों, इसे आप केवल और केवल जन पढ़ेंगे। जैसे शब्दों को पढ़ के देखेंगे तब तो पता चलेगा कि आप सही कर रहे हैं या फिर गलत कर रहे हैं, ठीक है। देखते हैं पढ़ के। तो TELEVISION देखिए क्या पढ़ेंगे। तो इसे हमने क्या बताया? SION को देखिएगा, SION को हमने बताया जन। तो TELE से हो गया बच्चों टेली। क्या हो गया? टेली। और VI से पढ़ेंगे वी। और SION को हमने क्या बताया? जन। तो ये हो गया टेलीविज़न। ये देखिए सही हो गया ना उच्चारण। इसे हम पढ़ेंगे टेलीविज़न। इसे टेलीविज़न या टेलीविज़न ऐसे कुछ नहीं पढ़ेंगे, इसे टेलीविज़न पढ़ेंगे, ठीक है। तो SION को जन। DECISION तो DE से पढ़ेंगे बच्चों डी, और SI से पढ़ेंगे सी, और देखिए CI से पढ़ेंगे सी, और SION को क्या पढ़ेंगे? जन। यह लिखा गया आपका डिसीजन। क्या लिखा मेरे भाई? डिसीजन। आगे लिखा है CONFUSION तो CON को बच्चों हम पढ़ेंगे कन, FU को पढ़ेंगे फ्यू, और SION को क्या पढ़ेंगे? जन। ये लिखा कन्फ्यूजन। तो बच्चों समझ में आ रहा है ना। तो SION को आपको क्या पढ़ना है? जन पढ़ना है, कन्फ्यूजन। आगे लिखा VISION तो VI को हम पढ़ेंगे वी। क्या पढ़ेंगे मेरे भाई? वी। और SION को जन। यह लिखा आपका विजन। क्या लिखा है? विजन, ठीक है। तो SION को आपको क्या पढ़ना है? जन पढ़ देना है। जैसे टेलीविज़न, डिसीजन, कन्फ्यूज़न, विजन। आया समझ में? समझ में आएगा ना। तो SION को आपको जन पढ़ना है। देखिए अब आगे देखते हैं बच्चों। यहाँ पर लिखा गया है, देखिए हर शब्द में TURE लिखा है। क्या लिखा है मेरे भाई? हर वर्ड में आप देखिए TURE लिखा हुआ है। तो TURE को क्या पढ़ेंगे आप? पहले आप बताइए ना, क्या पढ़ेंगे? इसे टूरे पढ़ेंगे? टूरे, TURE टूरे नहीं, इसे टूरे बिल्कुल नहीं पढ़ना है। जो मैं बता रहा हूँ वही आपको पढ़ना है। जैसे TURE तो इसे आपको चर पढ़ना है। क्या पढ़ना है मेरे भाई? चर पढ़ देना है, ठीक है। जैसे NATURE तो N से हो गया बच्चों ने, NA से क्या हो गया? ने। TURE को चर, यह लिखा आपका नेचर। क्या लिखा है मेरे भाई? नेचर। FU को पढ़ेंगे हम फ्यू, और TURE को पढ़ेंगे चर। यह लिखा आपका फ्यूचर, ठीक है, फ्यूचर। आगे लिखा PICTURE तो PIC को हम पढ़ेंगे बच्चों पिक। क्या पढ़ेंगे? पिक। और TURE को चर, यह हो गया आपका पिक्चर। आगे लिखा है CAPTURE तो CAP को पढ़ा जाएगा कैप,
और TURE को चेयर, ये लिखा आपका कैप्चर। क्या लिखा मेरे भाई? कैप्चर। आगे लिखा CULTURE, तो CUL को हम पढ़ेंगे बच्चों कल, और TURE को चेयर, ये लिखा आपका कल्चर। क्या लिखा मेरे भाई? कल्चर। तो आप देख रहे हैं ना कि TURE को चर पढ़ा जा रहा है, तो आपको इसे चर पढ़ना है, ठीक है। जैसे नेचर, फ्यूचर, पिक्चर, कैप्चर, कल्चर। आया समझ में बच्चों? चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ देखिए हर शब्द में FUL लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? FUL। तो FUL अगर किसी भी शब्द में रहे बच्चों तो इसे आप फुल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? फुल। FULL तो इसे पढ़ेंगे, सॉरी FUL फुल। जैसे CARE, तो बच्चों CARE को पढ़ेंगे केयर, CARE को केयर, FUL को हम पढ़ेंगे फुल। यह लिखा गया आपका केयरफुल। क्या लिखा है? केयरफुल। उसी तरीके से HARM, तो H से पढ़ेंगे बच्चों आपका हा, ए से आखिरी मात्रा, आर से माँ, आर से रॉ, यम से माँ, यह हो गया हार्म। FUL को हम पढ़ेंगे फुल। यह लिखा हार्मफुल। क्या लिखा मेरे भाई? हार्मफुल। CHEERFUL, तो CS से CHEER इसे पढ़ेंगे चीयर, CHEER चीयर, और FUL को पढ़ेंगे फुल। यह लिखा आपका चीयरफुल, ठीक है। आगे लिखा है FAITHFUL, FAITHFUL ऐसा लिखा है ना। तो देखिए FAITH, तो इसे पढ़ेंगे फेथ, FAI फे, TH से हो गया था फेथ, और FUL का फुल। यह लिखा आपका फेथफुल। क्या लिखा मेरे भाई? फेथफुल। तो FUL को आपको क्या पढ़ना है? फुल पढ़ना है। जैसे केयरफुल, की हार्मफुल, चीयरफुल, यहाँ फेथफुल, ठीक है। समझ में आया बच्चों कि नहीं आया? चलिए आगे बढ़ते हैं, पूरा वीडियो देखिएगा। और भी तरीका आपको समझाता हूँ जिससे आप अंग्रेजी बहुत ही आसानी से पढ़ पाएँ। आगे देखिए। अब आगे यहाँ देखिए लिखा गया है ABLE। हर शब्द में आप देखिए लिखा है ABLE, तो इसे क्या पढ़ेंगे? तो READ को पढ़ेंगे बच्चों रीड। क्या पढ़ेंगे? रीड। READ को आप सभी जानते होंगे, रीड पढ़ते हैं। और ABLE को पढ़ेंगे एबल। क्या पढ़ेंगे? एबल। तो यह लिखा गया आपका रीड एबल। क्या लिखा है? रीडेबल। मतलब दोनों को अगर मिला देंगे तो बनेगा रीडेबल। क्या बनेगा? रीडेबल, ठीक है। यह लिखा गया आपका रीडेबल। आगे लिखा है DRINKABLE, तो DRINK को पढ़ेंगे ड्रिंक। क्या पढ़ेंगे? ड्रिंक। और ABLE को पढ़ेंगे एबल। यह लिखा आपका ड्रिंक एबल, ठीक है। क्या लिखा मेरे भाई? ड्रिंक एबल। आगे लिखा है WASHABLE, तो WASH को पढ़ते हैं वाश, और ABLE को पढ़ेंगे बच्चों एबल। तो यह लिखा गया आपका वाशेबल। क्या लिखा मेरे भाई? वाशेबल। आगे लिखा है EATABLE, तो EAT को हम पढ़ेंगे ईट, और ABLE को क्या पढ़ेंगे? एबल। यह हो गया आपका ईटेबल। सो गया। क्या पढ़ेंगे इसे? ईटेबल पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। यह हो गया ईटेबल। आगे लिखा है HELPLESS, तो HELP को हम पढ़ते हैं बच्चों हेल्प, और LESS देखिएगा यहाँ पर हेल्प, और LESS। तो देखिए बच्चों ABLE को हमने क्या पढ़ा? एबल। तो अब देखिए यहाँ पर LESS है, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे? यहाँ से देखिएगा, तो LESS है बच्चों, तो इसे हम पढ़ेंगे लेस। क्या पढ़ेंगे? लेस, ठीक है। LESS को लेस पढ़ेंगे। जैसे HELP को हम पढ़ेंगे हेल्प। क्या पढ़ेंगे मेरे भाई? हेल्प। और LESS को आपको लेस पढ़ना है, ठीक है। यह लिखा गया आपका हेल्पलेस। USELESS, तो USE को पढ़ेंगे बच्चों यूज, और LESS लेस। यह लिखा यूजलेस। क्या लिखा मेरे भाई? यूजलेस। CARELESS, तो CARE को पढ़ेंगे केयर, केयर हो गया, और LESS को पढ़ेंगे लेस। यह लिखा गया आपका केयरलेस, ठीक है। केयरलेस। आगे लिखा HOPELESS, तो HOPE को पढ़ेंगे होप। क्या पढ़ेंगे मेरे भाई? होप। LESS को पढ़ेंगे लेस। यह लिखा आपका होपलेस। क्या लिखा है? होपलेस, ठीक है। तो LESS को आपको क्या पढ़ना है? लेस। जैसे हेल्पलेस, यूजलेस, केयरलेस, होपलेस। और ABLE को क्या पढ़ना है? एबल। जैसे रीडेबल, ड्रिंकेबल, वॉशेबल, ईटेबल। आगे देखिए, आगे लिखा है NESS। देखिए हर शब्द में NESS है। तो जैसे हमने
LESS को लेस पढ़ा, वैसे ही बच्चों NESS को हम नेस पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे मेरे भाई? नेस पढ़ेंगे, ठीक है। नेस जैसे BITTERNESS, तो BITTER को हम पढ़ते हैं बीटर, क्या हो गया? बीटर। और NESS को नेस, ये लिखा बीटरनेस। क्या लिखा है? बीटरनेस। WEAKNESS, तो WEA को पढ़ेंगे वीक, WEAK को वीक, और NESS को पढ़ेंगे नेस, यह लिखा आपका वीकनेस। क्या लिखा है मेरे भाई? वीकनेस। आगे लिखा है SWEETNESS, तो SWEET इसे पढ़ेंगे स्वीट, SWEET स्वीट, NESS पढ़ेंगे नेस, ये लिखा आपका स्वीटनेस, ठीक है। क्या लिखा है मेरे भाई? स्वीटनेस। समझ में आया ना? तो यह हो गया बिटरनेस, वीकनेस, स्वीटनेस। तो उम्मीद करता हूँ आपको बहुत ही मज़ेदार सा चीज़ इस वीडियो में आपको सीखने को मिला होगा। अगर आपको इस वीडियो में कुछ नया चीज़ सीखने को मिला हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करके हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक बार कमेंट करके भी बता दीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर अंग्रेजी सीखने और समझने की ऐसी वीडियो डेली आती रहती है। तो चलिए मिलते हैं प्यारे बच्चों अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।